जय हिंद मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और जहां भी होंगे सुरक्षित होंगे तथा पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स आप सभी को पता है कि इस YouTube चैनल पे क्लास 10th का मैथ्स स्टार्ट हम कल ही किए हैं, जिसमें एक लेक्चर अपलोड कर चुके हैं। वास्तविक संख्याएं से स्टार्ट किए हैं, जो कि क्लास 10th का वहीं से स्टार्ट होता है, वास्तविक संख्याएं से। वास्तविक संख्याएं का एक छोटा सा लेक्चर हम अपलोड कर चुके हैं, ये दूसरा लेक्चर होगा। हालांकि इसमें कुछ रिवाइज भी करेंगे, कुछ पॉइंट जो हम पहले पढ़ा चुके हैं उसको लेके चलेंगे। और क्लास 10th के अलावा क्लास 10th का मैथ्स के अलावा आप एसएसटी और साइंस भी देख रहे होंगे, लगातार पिछले 10 दिन से चल रहा है। ठीक है, तो अगर जो लोग इस चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करके और शेयर भी करेंगे, मेरा सपोर्ट भी करेंगे, आप लोग से ये नव निवेदन है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं संख्या के बारे में। संख्या देखिए, वास्तविक संख्या कुछ बातें हम बता चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, उस संख्या को थोड़ा सा जानेंगे और उसके आगे हम बढ़ेंगे। ठीक है, और एक बात ध्यान रखिएगा, हम जो भी बात बताएंगे जितना ही पढ़ाएंगे उतना को बहुत डिटेल्स पढ़ाएंगे। ये नहीं कि एक क्लास में ही बहुत कुछ पढ़ा दिए और समझ बच्चे को नहीं आया, ऐसा नहीं करना है। थोड़ा सा कम पढ़ेंगे लेकिन डीपली पढ़ेंगे, ये बात हम पहले भी बोले थे। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे संख्याएं क्या है। संख्याएं कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। संख्याएं कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। आप देख रहे हैं परिमेय संख्या और क्या है, अपरिमेय संख्या। पहला क्या होता है, परिमेय संख्या, दूसरा क्या होता है, अपरिमेय संख्या। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। इसको क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। क्लियर है? चलिए इसमें देखिए पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ पॉइंट को और ऐड करेंगे। यहाँ पे बोल रहा है कि वे संख्याएं जो p बटे q के रूप में हो। परिमेय संख्या किसको बोलते हैं? जो p बटे q के रूप में हो। वही बात हमने यहाँ पे लिखा है। एग्जाम्पल में देख लीजिए, 2/5, 7/8, 9/2, 4 है, 11 है, 7 पूर्णांक 1/2 है, etc है। एक बात ध्यान रखेंगे, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन होते रहते हैं कि सर 11 जो यहाँ पे है, क्या 11 परिमेय संख्या है? हाँ है, 11/1 तो लिख ही सकते हैं ना। तो ये क्या p बटे q का फॉर्म है कि नहीं? तो ये p बटे q का फॉर्म हो गया, इसीलिए ये क्या है, परिमेय संख्या है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। 4 भी क्या है, परिमेय संख्या है। एक बात ध्यान रखेंगे, हमने बोला वे संख्याएं जो p बटे q के रूप में हो तथा, थोड़ा ऐड कर लेंगे, तथा q, जो नीचे q लिखा हुआ है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। q कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर q 0 हो गया तो वो क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। उसका कोई मीनिंग नहीं होगा। किसी के बटा में अगर 0 आता है तो वो मीनिंगलेस हो जाता है, इसीलिए बोला जाता है कि q 0 के बराबर नहीं होगा। चलिए दूसरा पॉइंट क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी परिमेय संख्या होता है। पूर्ण वर्ग संख्या और अपूर्ण वर्ग संख्या पिछले वीडियो में हमने करा दिया था, एक बार और रिवाइज करते हैं। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, पूर्ण वर्ग संख्या किसको बोलते हैं, ध्यान देंगे। पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या किसको बोलते हैं? तो देखिए जैसे पूर्ण वर्ग संख्या में कौन कौन आ जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। 1, उसके बाद कितना 4, उसके बाद कितना 9, उसके बाद कितना 16। ये सब क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। इसलिए पूर्ण वर्ग संख्या है कि एक जो है किसी न किसी नंबर का स्क्वायर है। एक किसका स्क्वायर है? एक का ही स्क्वायर है। 4 किसी न किसी नंबर का स्क्वायर है। किस नंबर का स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है। 9 किसी न किसी नंबर का स्क्वायर है। 16 किसी न किसी नंबर का स्क्वायर है। तो किसी न किसी नंबर का स्क्वायर है, इसलिए इसको बोलते हैं पूर्ण वर्ग संख्या। यहां तक क्लीन है? आइए अपूर्ण वर्ग संख्या की बातें भी हम लोग कर लेते हैं। अपूर्ण वर्ग संख्या, ठीक है, अपूर्ण वर्ग संख्या कौन कौन होते हैं, ध्यान देंगे। अपूर्ण वर्ग संख्या कौन कौन होते हैं? तो जैसे यहाँ पे बात करें, यहाँ पे देखिए 2, यहाँ पे क्या है 3, यहाँ पे क्या है 5, 6, बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। जरा बताइए, ये 2 किसी का स्क्वायर है क्या? नहीं है। बताइए 3 किसी का स्क्वायर है? इंटीजर की बातें कर रहे हैं, इंटीजर नंबर का स्क्वायर है? नहीं है। क्या 5 किसी का स्क्वायर है? नहीं है। अब आपके माइंड में आएगा कि सर हाँ है, 5 स्क्वायर है, रूट 5 का स्क्वायर 5 देता है। तो रूट में नहीं जाना है, सीधा सीधा नंबर इंटीजर को देखना है। तो जरा बताइए कि 2 किसी का स्क्वायर नहीं है, 3 किसी का स्क्वायर नहीं है, 5 किसी का स्क्वायर नहीं है, 6 किसी का स्क्वायर नहीं है, इसीलिए इसको बोलते हैं अपूर्ण वर्ग संख्या। यहां तक क्लियर है? चलिए बच्चों, अपूर्ण वर्ग संख्या और अपूर्ण वर्ग संख्या में अब कभी भी दिक्कत आप लोग को नहीं होगा, जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। इस टाइप से हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया है। अब इस चीज को यहां से हम हटाते हैं और चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, आप स्क्रीनशॉट मार लेंगे। ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी परिमेय संख्या कहलाता है। ये नई बातें हैं, आप देख पा रहे होंगे कि नई बातें हैं।
पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी परिमेय संख्या कहलाता है। यानी कि रूट के अंदर में, वर्गमूल मतलब क्या है, रूट के अंदर में अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या आ जाए उसको परिमेय संख्या बोलते हैं। जैसे रूट के अंदर में 25 आ गया तो 25 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, तो इसीलिए रूट 25 भी परिमेय संख्या है, रूट 36 भी परिमेय संख्या है, रूट 49 भी परिमेय संख्या है, रूट 64 भी परिमेय संख्या है, रूट 81 भी परिमेय संख्या है, रूट 100 भी क्या है, परिमेय संख्या है। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो रूट के अंदर में कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या आ जाए उसको परिमेय संख्या बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए एग्जांपल आपके सामने यहाँ पे है, रूट में 9 क्या है, परिमेय संख्या है, रूट में 25 क्या है, परिमेय संख्या है, रूट में एक क्या है, परिमेय संख्या है, रूट में 121 क्या है, परिमेय संख्या है। चलिए अब परिमेय संख्या का, अब जो है परिमेय संख्या का डिफिनीशन 100% क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा भी आप लोग को डाउट नहीं होगा। उम्मीद है कि आप चीजें बहुत अच्छे से समझे होंगे। जैसे मन तैसे नहीं समझाएंगे, एक ही पॉइंट पढ़ेंगे लेकिन डिटेल्स पढ़ेंगे। देखिए हमने कितना नीट एंड क्लीन समझा दिया, अब कोई डाउट आपको नहीं होगा। आइए अपरिमेय संख्या की बातें हम लोग कर लेते हैं। तो वे संख्याएं जो p बटे q के रूप में ना हो, वे संख्याएं जो p बटे q के रूप में ना हो, तथा दूसरा पॉइंट देख लीजिए, अपूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल अपरिमेय संख्या कहलाता है। अपूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल, ध्यान दीजिए, अपूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल, अपूर्ण वर्ग संख्या क्या होता है, जो किसी का स्क्वायर ना हो। जैसे यहाँ पे देखिए रूट 7, जरा बताइए 7 की बात करें तो 7 किसी का स्क्वायर है, नहीं है, इसीलिए 7 पे रूट चढ़ गया तो क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। तो रूट क्या है, 26 अपरिमेय संख्या है, रूट क्या हो गया, 29 अपरिमेय संख्या हो गया, रूट 27 है अपरिमेय संख्या। इसी टाइप से बहुत सारे नंबर हो सकते हैं अपरिमेय संख्या में। तो सिंपली आप याद रखेंगे कि रूट के अंदर में अगर अपूर्ण वर्ग संख्या आ जाए, रूट के अंदर में अपूर्ण वर्ग संख्या आ जाए, वैसे संख्या को बोलते हैं अपरिमेय संख्या। इंग्लिश में इसको बोला जाता है इर्रेशनल नंबर। उम्मीद है कि आप बहुत नीट एंड क्लीन समझे होंगे। अच्छा बताइए, जैसे यहाँ पे कोई अभी बोल दिया कि रूट में कितना है 256, क्या यह परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है? तो देखिए रूट से बाहर आ जाएगा 16, 16 का स्क्वायर होता है 256। आप बताइए 256 किसका स्क्वायर है, 16 का स्क्वायर है। तो ये किसी न किसी का स्क्वायर है, 256 किसी न किसी नंबर का स्क्वायर है, इसीलिए इसको बोलेंगे पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या, तो जब पूर्ण वर्ग संख्या पे रूट चढ़ जाता है क्या होता है, परिमेय संख्या होता है कि नहीं, सामने आपको लिखा हुआ है। तो ये बात को आपको ध्यान रखना है, बहुत नीट एंड क्लीन। उम्मीद है कि आप समझे होंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें एक और पॉइंट हम लोग को ऐड करना है जो हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, तो बच्चों अभी आप देख रहे हैं दोनों में एक एक पॉइंट को हमने ऐड किया है, और ये जो हमने ऐड किया है ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये जनरल जगह पे नहीं बताया जाता है, ये अंदर की बातें हैं। आप कितना भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पढ़ लेते हैं फिर भी आपको डाउट रहता होगा। देखिए हम क्या यहाँ पे लिखे हैं, यहाँ पे हमने लिखा है परिमेय संख्या में कि जिसका दशमलव प्रसार शांत हो। अच्छा, जिसका दशमलव प्रसार शांत हो, शांत का भी मतलब बताएंगे, आप चिंता मत कीजिए। जिसका दशमलव प्रसार शांत हो या अशांत आवृत्ति, आवृत्ति का दूसरा नाम पुनरावृत्ति भी होता है। पुनरावृत्ति मतलब कि रिपीट करना, ठीक है। तो जिसका दशमलव प्रसार शांत हो या अशांत आवृत्ति हो, अशांत आवृत्ति का मतलब अशांत हो लेकिन आवृत्ति हो, रिपीट करता हो, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। अभी जस्ट एग्जांपल ही बताएंगे, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए, जिसका दशमलव प्रसार अशांत हो, शांत हो ही नहीं, शांत वाला तब परिमेय संख्या हो जाएगा। इसमें अशांत हो, अपरिमेय संख्या में जिसका दशमलव प्रसार अशांत हो, दशमलव वाला नंबर की बातें कर रहे हैं, जिसका दशमलव प्रसार अशांत, अनावृत्ति, अशांत हो लेकिन अनावृत्ति हो। अनावृत्ति का मतलब पुनरावृत्ति न, पुनरावृत्ति नहीं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो जिसका दशमलव प्रसार अशांत अनावृत्ति, अनावृत्ति का मतलब पुनरावृत्ति नहीं, अशांत हो लेकिन क्या हो, अनावृत्ति मतलब कि रिपीट नहीं हो, उसको क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। अब दोनों का एग्जांपल हम नीट एंड क्लीन देख रहे हैं। देखिए एग्जांपल यहाँ पे बता रहे हैं, जिसका दशमलव प्रसार शांत हो। जैसे ध्यान दीजिए एग्जांपल की हम लोग बातें कर लेते हैं। अगर मान के चलिए यहाँ पे 2 पॉइंट कितना है, 3 है, और यहाँ पे क्या है, 5 है। 2 पॉइंट क्या है, 3 5 है, तो ये क्या है, परिमेय संख्या है, क्या है, रेशनल नंबर है, क्योंकि ये क्या है, शांत है, क्योंकि यह क्या है, शांत है। अब बताइए कॉमा में और भी एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे 4 पॉइंट कितना, 5 7 8 और 9, ये क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि दशमलव प्रसार शांत है। शांत का मतलब कहीं ना कहीं रुक जाना, कहीं ना कहीं रुक जाना, उसके आगे न बढ़ना, ठीक है। तो बताइए यहाँ पे 4.5 7 8 9, क्या यहाँ पे रुक गया कि नहीं, इसके आगे कोई भी नंबर नहीं है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या, जिसका दशमलव प्रसार शांत हो, तो ये शांत है। अब जरा बताइए और भी एग्जांपल हम ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए 1 पॉइंट कितना है, 9 है, 8 है, 7 है, 6 है, 5 है, 4 है, 9 है, 8 है। अब यहीं पे ब्रेक कर गया, यहीं पे रुक गया, ये भी अभी क्या है,
परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या, क्योंकि ये दशमलव प्रसार शांत है और जिसका दशमलव प्रसार शांत हो वैसे संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। ये बात आप ध्यान में रखेंगे, एकदम नीट एंड क्लीन बता रहे हैं, ठीक है। अब आइए, लेकिन बात यहाँ पे ये आ गया कि जिसका दशमलव प्रसार शांत हो या अशांत आवृत्ति, भाई दशमलव प्रसार शांत हो, एग्जाम्पल आप देख लिए, लेकिन और भी लिखा है कि यहाँ पे लिखा है या अशांत आवृत्ति, आवृत्ति मतलब पुनरावृत्ति, अशांत हो लेकिन पुनरावृत्ति हो, उसको भी क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं। अशांत हो लेकिन पुनरावृत्ति हो, पुनरावृत्ति का मतलब रिपीट होता हो, उसको क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। तो ये अंदर की बातें हैं, इस बात को ध्यान में रखेंगे। अब बताइए, तो यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल हम और भी ले लेते हैं, जैसे देखिए 2.333333, जरा बताइए कितना 3 है। अभी कोई इसको बोले कि परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, तो अभी आप बोलेंगे परिमेय संख्या है, ठीक है। अब रुक जाइएगा, अगर हम डॉट 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 लगा दे तो क्या परिमेय है कि अपरिमेय है? अभी भी ये क्या है? परिमेय है, क्योंकि 3 लगातार रिपीट हो रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या बोलेंगे। ये पुनरावृत्ति है, अशांत है, ये अशांत है लेकिन क्या है? पुनरावृत्ति है, ये रिपीट हो रहा है बार बार, एक ही नंबर 3 जो आप देख रहे हैं 3 बार बार रिपीट हो रहा है, इसीलिए ऐसे नंबर को क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। यहां तक क्लियर है? अब कोई भी डाउट आप लोग को नहीं होगा। अब एक बात ध्यान रखिएगा, इसी को यहाँ पे जो देख पा रहे हैं, इसी को हम चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसी को चाहे तो 2 पॉइंट, ध्यान दीजिए 2 पॉइंट और उसके बाद कितना 3 पे रेकरिंग, रेकरिंग का क्लास अलग से करेंगे, आप चिंता मत कीजिए, इसी में रेकरिंग को बताएंगे, लास्ट में बताएंगे। यहाँ जो रेकरिंग देख रहे हैं 3 पे रेकरिंग, इसका मतलब ये होता है कि 3 कई हजार बार है, 3 कई हजार बार लिया गया है, उसी को बोलते हैं 3 का रेकरिंग। तो 2.3 का रेकरिंग, कोई बोले कि क्या यह परिमेय संख्या है? तो हाँ है, क्योंकि ये अशांत तो है लेकिन क्या है? रिपीटेशन हो रहा है, लगातार ये रिपीट हो रहा है, ये पुनरावृत्ति है, इसीलिए परिमेय संख्या है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होगा। और भी एग्जाम्पल बताते हैं, जितना ज्यादा डीप हो सकता है उतना ज्यादा डीप पढ़ाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में यहाँ पे आ गया 23 पॉइंट कितना 3 4 3 4 3 4 3 4, जरा आप बताइए 3 4 3 4 3 4 3 4 क्या हो रहा है? लगातार रिपीट हो रहा है। कोई आपसे बोल दे कि क्या यह परिमेय संख्या है, क्या यह परिमेय संख्या है, तो आप नीट एंड क्लीन जवाब देंगे हाँ परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, इसलिए कि ये पुनरावृत्ति है। हाँ भली 1 डिजिट का पुनरावृत्ति नहीं हो रहा है, 2 डिजिट का पुनरावृत्ति हो रहा है, लेकिन पुनरावृत्ति आखिर है कि नहीं? लगातार है। 3 4 3 4 3 4 3 4 ऐसे करके क्या है? अनगिनत है, तो ये भी पुनरावृत्ति में काउंट होगा, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या बोलेंगे, इसलिए क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या बोलेंगे। तो बच्चों आप ध्यान रखेंगे, इसी बात को चाहे तो आप ऐसा लिख सकते हैं, कहीं से कोई डाउट नहीं है। 23.3 और क्या करेंगे? 3 और 4 पे रेकरिंग कर देंगे। देखिए 3 4 दोनों पे रेकरिंग है, क्योंकि 3 4 लगातार रिपीट हो रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? ये पुनरावृत्ति वाला आ गया। अशांत है लेकिन पुनरावृत्ति है, तो अशांत में पुनरावृत्ति आ गया यानी रिपीटेशन आ गया, इसका मतलब वो क्या है? परिमेय संख्या है। क्लियर है? चलिए अब अपरिमेय संख्या में आइए, जिसका दशमलव प्रसार अशांत है, शांत वाला का तो अपरिमेय में चर्चा ही नहीं है, शांत वाला जैसी होगा आप परिमेय ले जाइएगा, परिमेय में, ठीक है। इसमें अशांत, लेकिन अशांत के साथ में क्या है? अनावृत्ति है। अनावृत्ति मतलब क्या? पुनरावृत्ति ना हो। एग्जाम्पल अभी देखिए, जैसे हम यहाँ पे क्या बताना चाहेंगे, ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट कितना 3 4 5 1 2 9 1 डॉट डॉट डॉट, जरा बताइए क्या यह अपरिमेय संख्या है कि नहीं? इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। जो यहाँ पे आप देख रहे हैं पॉइंट के बाद दशमलव प्रसार जो देख रहे हैं वो क्या है? अशांत है, और अशांत में ये पुनरावृत्ति नहीं है, अशांत में क्या है? अनावृत्ति है। अनावृत्ति मतलब कि जिसका रिपीटेशन नहीं है। क्या रिपीटेशन है? नहीं है। 3 है 4 है 5 है 1 है 2 है 9 है, कोई भी डिजिट आ रहा है, कहीं से कोई रिपीटेशन पता ही नहीं चलता है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या बोलेंगे। इतना डीप बता रहे हैं, इतना ज्यादा अच्छे से बता रहे हैं, अगर आप इस वीडियो से नहीं पढ़ पाएंगे तो किस वीडियो से पढ़ेंगे? आप खुद सोच के देखिए। तो आपने बहुत अच्छे से परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का मतलब समझ गया है, अब कोई आप लोग को डाउट नहीं होगा, उम्मीद है कि बहुत अच्छे से चीजों को समझे होंगे। तो बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा, हमने परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा एग्जाम्पल लेके हमने बताया है। अब इसके बाद आइए थोड़ा सा रेकरिंग का मतलब समझ लेते हैं। ध्यान दीजिए, रेकरिंग जो यहाँ पे देखे हैं रेकरिंग, इसका मतलब हम बहुत अच्छे से समझेंगे, इसी वीडियो में समझेंगे, जस्ट आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम इसके बाद क्या करेंगे? रेकरिंग देखेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं पुनरावृत्ति, उसका भी कंसेप्ट एकदम नीट एंड क्लीन बताएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज में चलते हैं, पेज को ऐड करते हैं। आइए नेक्स्ट पेज में हम क्या लिख रहे हैं? रेकरिंग, जिसको बोलते हैं पुनरावृत्ति। हम हेडलाइन क्या दे रहे हैं? रेकरिंग यानी पुनरावृत्ति, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं रेकरिंग, रेकरिंग
यानी इसको हिंदी में बोलते हैं पुनरावृत्ति। ठीक है, रेकरिंग को कई बार लोग बार भी बोलते हैं, कई बार इसको बार भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। PAA और R वार भी बोलते हैं, इस बात को ध्यान में आप रखेंगे। ठीक है, तो रेकरिंग का मतलब क्या होता है, एकदम नीट एंड क्लीन समझिए, बहुत नीट एंड क्लीन समझाने की पूरा प्रयास करेंगे ताकि आपको कहीं से कोई दिक्कत ना हो। तो बच्चों रेकरिंग क्या होता है, ध्यान दीजिए। रेकरिंग हम ऐसे डिनोट करते, देखिए यही रेकरिंग का साइन होता है, आप जानते होंगे भली भांति, ध्यान दीजिए। अब बहुत सारे एग्जांपल लेकर हम बताएंगे, जैसे यहाँ पे हम मेरे सामने आ गया कितना 3 0 पॉइंट क्या आ गया 3 आ गया, देखिए 0 पॉइंट क्या है 3 है, बहुत अच्छे से समझेंगे, बहुत मजा आप लोग को आने वाला है, ध्यान दीजिए। तो 0.3 है, तो जानते हैं इसको क्या लिखेंगे। सबसे पहली बात है कि इस अच्छा 0.3 है तो इसको कुछ नहीं कर सकते, रेकरिंग का यहाँ पे कोई चक्कर है ये नहीं है, लेकिन अगर 0.3 पे रेकरिंग आ जाए तो इसको कैसे हटाएंगे, चीजें समझिएगा। क्या करेंगे, पहला काम क्या करेंगे कि रेकरिंग और दशमलव हटा देंगे। जब इसको सॉल्व करना होगा तो रेकरिंग और दशमलव को पूरा हटा देंगे, तो पूरा हटाइए तो क्या यहाँ पे 0.3 होगा कि नहीं, 0.3 होगा। अब क्या करेंगे, माइनस का साइन देंगे, और माइनस के बाद जितना पे रेकरिंग है वो ठीक है, और जितना पे रेकरिंग नहीं है उसको हम घटाते हैं। पूरा कंसेप्ट को बता रहे हैं ताकि बड़ा क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे बताइए किस पे रेकरिंग नहीं है, 0 पे, तो 0 आप हटा दीजिए। और बाटा में क्या करेंगे, बाटा में जितना रेकरिंग मतलब जितने नंबर पे रेकरिंग रहेगा उतना आप 9 लगाइएगा। जरा बताइए एक ही नंबर पे है तो 9 दीजिए। अच्छा अगर मान लीजिए यहाँ पे और भी कोई नंबर रहता जिस पे रेकरिंग नहीं रहता तो आप 0 लगाते, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, क्वेश्चन में देखेंगे अगला क्वेश्चन में। जरा बताइए 0 3 का मतलब क्या 3 हो गया, 0 घटेगा तो वही रहेगा, बटा में कितना 9, तो आप यहाँ पे क्या कह देंगे 1/3 कह देंगे, यही आपका आंसर हो गया। रुक जाइए, मान के चलेकर इस टाइप का एग्जाम्पल हो गया। देखिए अगर मान लीजिए 0 पॉइंट यहाँ पे 2 2 2 2 डॉट डॉट कहाँ तक है, इन्फिनाइट तक है, लेकिन क्या है ये क्या है अशांत है, लेकिन पुनरावृत्ति है इसलिए परमेय संख्या है। तो इस बेचारे को आप ऐसा बेशक लिख सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, 0.2 पे रेकरिंग लिख सकते हैं। अब इसमें कोई डाउट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 2 बार बार रिपीट हो रहा है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे चीजें आप समझेंगे। यहाँ देखिए हम वो क्या बोले कि 0.2 पे रेकरिंग है ना, तो ये रेकरिंग को ध्यान दीजिए, इस रेकरिंग को क्या करेंगे डायरेक्ट हटा देंगे और पॉइंट को भी हटा देंगे। कुछ भी रेकरिंग और पॉइंट को हटा के जो बचेगा उसको लिखना है। तो आपको क्या दिखेगा 0 और 2 दिखेगा कि नहीं बताइए, रेकरिंग पॉइंट हटा के लिखना है, पूरा हटा के लिखना है। और माइनस क्या करेंगे, जितना पे रेकरिंग नहीं है तो रेकरिंग किस पे नहीं है, यहाँ पे देखिए 0 पे नहीं है तो यहाँ पे 0 लिखेंगे। बाटा में आप क्या कहिएगा बोलिए, बाटा में क्या कहेगा, रेकरिंग कै गो डिजिट पे है, एगो, तो इसलिए 1 9 लिखेंगे। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, हो गया। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है 0 2 -0, इसका मतलब ऊपर में 2 ना रहेगा, 0 2 का मतलब 2 होगा, ठीक है। अब बाटा में कितना है 9 है, यही आपका फाइनल आंसर है। उम्मीद है कि चीजें आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। देखिए अगला एग्जांपल देखिए, थोड़ा कॉम्प्लेक्स एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए 1.2 और यहाँ पे क्या है 3 है और इस पे क्या है रेकरिंग है, इसको समझिए बहुत मजा आएगा। जरा बताइए यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहली बात हमने क्या बोला, रेकरिंग और पॉइंट को हटाइए, जो सीधा सीधा नंबर है उसको पूरा लिखिए। जरा बताइए रेकरिंग और पॉइंट को भी हटा देंगे तो 123 बनेगा कि नहीं, तो 123 हो गया। और जानते हैं जितना पे रेकरिंग नहीं है उसको घटा दीजिए, बहुत आसान कंसेप्ट है, जितना पे रेकरिंग नहीं है उसको घटा दीजिए। तो जरा बताइए किस पे रेकरिंग नहीं है, 1 पे, तो 1 घटा दीजिए। और बटा में क्या करेंगे, जितना पे रेकरिंग दशमलव के बाद जितना पे रेकरिंग है उतना 9 लिखेंगे। जरा बताइए कै गो पे रेकरिंग है, 2 गो पे, तो यहाँ पे 2 गो 9 लिखेंगे। अगर रेकरिंग जिस नंबर पे नहीं रहता दशमलव के बाद तो आप 0 डालते, लेकिन ऐसा है नहीं अभी, तो यही आपका आंसर होगा। तो फाइनली आप लिखेंगे वी कैन राइट 122 बटा में क्या कह देंगे 99, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। बच्चों उम्मीद है कि बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। और एग्जाम्पल और भी टफ करते हैं, जैसे मान लीजिए 3.2 4 और यहाँ पे क्या है 6 है और यहाँ पे रेकरिंग क्या है 4 6 पे। देखिए चीजें आप बहुत अच्छे समझेंगे। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप यहाँ पे लिखिएगा रेकरिंग और पॉइंट हटा दीजिए। हम कितना बार बोले रेकरिंग और पॉइंट हटा दीजिए, और रेकरिंग पॉइंट जैसे हटाएंगे, ध्यान दीजिए रेकरिंग और पॉइंट जैसे हटाएंगे तो आपको मिलेगा 3 2 4 6। इसमें किसी को डाउट है, किसी थोड़ा भी डाउट नहीं होगा। अब देखिए जो हम घटाने वाले हैं, ध्यान दीजिए जो हम घटाने वाले हैं वो रेकरिंग छोड़ के जो नंबर आ रहा है ना पूरे घटाएंगे। जरा बताइए रेकरिंग छोड़ने के बाद क्या है 3 2 दिख रहा है ना, तो 32 घटाएंगे। क्या घटाएंगे 32। इस बात को समझिए, कभी भी आपको डाउट नहीं होगा, जब आप चीजें अच्छे से समझेंगे तो कभी भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब बताइए बाटा में क्या लिखना है, बाटा में जो काम करते हैं ना, जो बाटा में काम करेंगे वो क्या काम करेंगे, सुनिए बाटा में जो हम काम करेंगे वो दशमलव के बाद वाला का काम होता है। तो दशमलव के बाद में कितना पे रेकरिंग है, 2 गो डिजिट पे रेकरिंग है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 गो 9 लिखेंगे। कोई डाउट है नहीं है। जितना पे
दशमलव के बाद जितना पे रेकरिंग नहीं है उतना जीरो डालेंगे, तो यहाँ पे जीरो, यही आपका आंसर हो गया। तो आप घटा के लिख दीजिए, 6 में से 2 गया कितना, 4 हो गया, और 4 में से 3 घटेगा 1 हो गया, और यहाँ पे देख पा रहे हैं कितना 32 है, क्या है 32 है, और बटा में क्या हो जाएगा 9 से कितना 90। आप इसको आंसर बोल दीजिए इजी वे में, ठीक है। तो ये बात हमने नीट एंड क्लीन बता दिया है। उम्मीद है कि बहुत अच्छे से चीज़ों को समझे होंगे। एक क्वेश्चन और लेते हैं इस पर, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन क्या ले रहे हैं, मान के चले कि अगर इस टाइप का सवाल आ गया, ध्यान दीजिए 1.325 और यहाँ पे कितना है 7, और मान लीजिए 5 7 पे रेकरिंग है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए बहुत इजी वे में सॉल्व कर लेंगे। आप यहाँ पे क्या करेंगे, हमने क्या बताया, रेकरिंग और पॉइंट को भूलिए, स्टार्ट वहीं से करना है। जब रेकरिंग वाले सवाल को सॉल्व करना है तो रेकरिंग और पॉइंट को भूल जाइए, तो रेकरिंग पॉइंट को हम यहाँ पे भूल जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 1 3 2 5 7 ऐसे लिखना है। रेकरिंग और पॉइंट को हटाइए तो आपको क्या मिलेगा, 13,257 मिलेगा कि नहीं, हमने लिख दिया। माइनस में क्या करना है, माइनस में रेकरिंग छोड़ के जितना माने रेकरिंग जिस पे है वो नहीं घटाना है, जिस पे रेकरिंग नहीं है उसको घटाना है। दशमलव से पहले या दशमलव के बाद जो भी डिजिट है एक साथ घटाएंगे। बताइए रेकरिंग से पहले आप क्या दिख रहा है, 1 3 2 दिख रहा है कि नहीं, तो यहाँ पे क्या करेंगे 132 घटाएंगे, ठीक है। रेकरिंग को छोड़ के जो नंबर बच रहा है उसको घटाते हैं, ठीक है। अब बताइए बाटा में क्या करेंगे, बाटा में जो काम होता है दशमलव के बाद वाला का काम होता है। तो दशमलव के बाद में देख पा रहे हैं कि रेकरिंग कितना पे है, 2 डिजिट पे है, तो इसीलिए हम 2 9 लिखेंगे। और बताइए कितना डिजिट पे रेकरिंग नहीं है, तो 2 डिजिट पे, इसलिए हम क्या करेंगे डबल जीरो डालेंगे, यही आपका आंसर होगा। अब क्या करेंगे 13,257 में से 132 घटा लेंगे और बाटा में क्या है 9900 है, यही आपका फाइनल आंसर हो गया। तो उम्मीद है कि आप रेकरिंग बहुत अच्छे से समझे होंगे। इससे ज्यादा डिटेल्स क्या बताएं, बताइए, ठीक है। तो अभी हम इसके बाद देख रहे हैं, तो चलिए हम रेकरिंग को एकदम नीट एंड क्लीन कर चुके हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, 2 अपरिमेय संख्या का योग क्या होगा तथा 2 परिमेय संख्या का योग क्या होगा उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। यहाँ देखिए अब हम लोग देखेंगे 2, ध्यान देंगे 2 परिमेय संख्या का योग, 2 परिमेय संख्या का योग, ध्यान दीजिए 2 परिमेय संख्या का योग। अब फिर से हम इधर क्या लिखेंगे, 2 अपरिमेय संख्या का योग, 2 अपरिमेय संख्या का योग, 2 अपरिमेय संख्या का योग। ध्यान देंगे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 2 परिमेय संख्या का योग क्या होगा, यानी एक परिमेय संख्या में अगर हम दूसरा परिमेय संख्या जोड़ते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होगा। तो हमेशा ध्यान रखेंगे 2 परिमेय संख्या का योग, 2 परिमेय संख्या का योग हमेशा परिमेय मिलेगा। क्या मिलेगा, परिमेय मिलेगा। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, क्या मिलेगा बच्चों, परिमेय मिलेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, परिमेय मिलेगा, यानी कि 2 परिमेय संख्या का योग हमेशा परिमेय मिलता है। अभी हम साबित करके साफ साफ बताएंगे, ठीक है। अब आइए, अब 2 परिमेय संख्या, यहाँ ध्यान दीजिए 2 परिमेय संख्या, यहाँ पे हम फिर से बोल रहे हैं कि 2 परिमेय संख्या का घटाव क्या है, घटाव, ध्यान देंगे घटाव क्या होगा, तो 2 परिमेय संख्या का घटाव भी क्या होगा, परिमेय ही होगा। क्या मिलेगा, परिमेय ही मिलेगा। इस बात को आप याद कर लीजिएगा, ठीक है, परिमेय ही होगा, ठीक है। फिर से देखिए अगर 2 परिमेय संख्या है उसका गुना क्या होगा, 2 परिमेय संख्या का गुना, ठीक है, क्या होगा, 2 परिमेय संख्या का गुना क्या होगा, परिमेय होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। 2 परिमेय संख्या का गुना क्या होगा, परिमेय होगा। इस बात को आप ध्यान में जरूर रखेंगे, ठीक है, परिमेय ही होगा, परिमेय ही होगा। चलिए अब आइए 2 परिमेय संख्या का भाग की हम लोग बातें कर लेते हैं, ठीक है। 2 परिमेय संख्या के भाग की बातें कर लेते हैं। तो 2 परिमेय संख्या का भाग, ठीक है, 2 परिमेय संख्या का भाग क्या होगा, तो ये भी हमको क्या मिलेगा, ये भी हमको क्या मिलेगा, परिमेय ही मिलेगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा, क्या मिलेगा, परिमेय ही मिलेगा। क्या मिलेगा, परिमेय मिलेगा। तो आपने यहाँ पे क्या देखा है, 2 परिमेय संख्या का योग परिमेय मिलेगा, 2 परिमेय संख्या का घटाव भी परिमेय मिलेगा, 2 परिमेय संख्या का गुना भी क्या मिलेगा, परिमेय मिलेगा, 2 परिमेय संख्या का भाग भी क्या मिलेगा, परिमेय मिलेगा। इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ा समझना पड़ेगा। 2 अपरिमेय संख्या का योग, 2 अपरिमेय संख्या का योग परिमेय भी मिल सकता है तथा अपरिमेय भी मिल सकता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, परिमेय भी मिल सकता है या अपरिमेय भी मिल सकता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, परिमेय भी हो सकता है, परिमेय या अपरिमेय भी हो सकता है, या अपरिमेय भी हो सकता है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है बच्चों, अपरिमेय भी हो सकता है। चलिए उसके बाद से आइए, तो मान के चलिए
अपरिमेय संख्या का घटाव, क्या घटाव। देखिए हम क्या लिख रहे हैं, देखिए घटाव, आप ध्यान रखेंगे इस साइन का मतलब अच्छे से जानते होंगे कि इसी को हम बार बार लिख रहे हैं, तो बार बार ये वर्ड न लिख के हम ऐसा साइन देंगे। तो दो अपरिमेय संख्या का योग परिमेय या अपरिमेय भी हो सकता है, ठीक है। दो अपरिमेय संख्या का घटाव क्या होगा, परिमेय या अपरिमेय भी हो सकता है। इसमें भी परिमेय या अपरिमेय भी हो सकता है, परिमेय या अपरिमेय भी हो सकता है, ठीक है। परिमेय या अपरिमेय भी हो सकता है, ठीक है। अब आइए, अगर मान के चलिए कि दो अपरिमेय संख्या का, दो अपरिमेय संख्या का अगर मान लीजिए आपसे कोई बोल दिया गुना, तो गुना भी क्या होगा, गुना भी परिमेय या अपरिमेय भी हो सकता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है, परिमेय भी हो सकता है या अपरिमेय भी हो सकता है। बच्चों एकदम नीट एंड क्लीन समझेंगे, सारी बात को हम एकदम नीट एंड क्लीन यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। अब आइए बच्चों, अगर आपसे बोल दिया दो अपरिमेय संख्या का भाग, दो अपरिमेय संख्या का भाग, तो आप ध्यान रखिएगा ये भी क्या होगा, परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है, परिमेय भी हो सकता है या अपरिमेय भी हो सकता है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, अपरिमेय भी हो सकता है, ठीक है। इतना तक नीट एंड क्लीन आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, दो परिमेय संख्या का योग परिमेय होगा, दो परिमेय संख्या का घटाव परिमेय होगा, दो परिमेय संख्या का गुना परिमेय ही होगा, दो परिमेय संख्या का भाग क्या होगा, परिमेय ही होगा। दो अपरिमेय संख्या यानी एक अपरिमेय संख्या दूसरा अपरिमेय संख्या को लाके ऐड करेंगे तो वो परिमेय भी मिल सकता है, अपरिमेय भी मिल सकता है। ध्यान रखिएगा, दो अपरिमेय संख्या का घटाव भी परिमेय या अपरिमेय मिल सकता है, दो अपरिमेय संख्या का गुना भी परिमेय या अपरिमेय मिल सकता है, दोनों मिल सकता है। दो अपरिमेय संख्या का भाग परिमेय या अपरिमेय भी मिल सकता है। इस बात को आप जरूर में ध्यान में रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, नंबर के बारे में पढ़ेंगे, जैसे इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, कंपोजिट क्या होता है, प्राइम क्या होता है, ठीक है। सारे नंबर्स का जानकारी अब हम अलग से नेक्स्ट वीडियो में लेके आ रहे हैं। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।